दोस्तों, जिस बांग्लादेश को भारत की मदद के बिना आजादी मिलना मुश्किल था, आज वही बांग्लादेश अपने जन्मदाता को आंखें दिखाकर ये कह रहा है कि तुम्हारा चिकन नेक हमारी मुट्ठी में है, जिसे हम मसल देंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा हिस्सा इंडियन मैनलैंड से आइसोलेट हो जाएगा। हम भारत को 2 टुकड़ों में बांट देंगे और चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश का यह दावा सुनकर भारत तो खिलखिलाकर हंस दिया और फिर इस गरीब देश को 200 एकड़ जमीन भी दान कर दी, क्योंकि भारत जानता है कि बांग्लादेश जिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बहकावे में आकर भारत को आतंक की धमकियां दे रहा है, वही OIC असल में पाकिस्तान के साथ है और आगे चलकर बांग्लादेश के हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश कटोरा लेकर चीन की गोद में बैठने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी हमारा पड़ोसी देश हर वो काम कर रहा है जिससे भारत आहत हो रहा है, लेकिन भारत सरकार को इन धमकियों और साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों भारत ने बांग्लादेश को 200 एकड़ जमीन दान दे दी और भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश का कितना बुरा हाल होगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। दोस्तों, पिछले दिनों बांग्लादेश में कुछ मंत्री, खासकर जो फॉरेन अफेयर एडवाइजर या मिनिस्टर कह लीजिए, जो नई अंतरिम सरकार का हिस्सा बनकर कुछ ज्यादा ही जोश में हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग में जाते हैं, जहां पाकिस्तान भी मौजूद था। वहीं देश जिसने बांग्लादेश के लोगों पर 25 सालों तक जुर्म किया था, लेकिन बांग्लादेश में तो नई रेडिकल यानी कट्टरपंथी मूवमेंट जो चलने लगी है, खासकर नई सरकार में, इसलिए अब वो पाकिस्तान के कहर को भूलकर उससे हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं। खैर, इस मीटिंग में अपना ब्रेन वॉश करवाकर वो मंत्री वापस आते हैं, जिसके बाद अचानक से बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा ऐलान हो जाता है, जिससे वो कहता है कि भारत के साथ शेख हसीना की सरकार ने जितने भी MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, उन सबको स्क्रैप में कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई वाटर रिसोर्स मिनिस्टर यानी कि जल संसाधन मंत्री सैयद रिजवाना हसन ये ऐलान कर देती हैं कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ तिस्ता नदी के एग्रीमेंट को साइन नहीं करेगा, तो ट्रीटी को साइन करके हम नदी का ज्यादा पानी नहीं देगा हमें, तो हम इस मसले को इंटरनेशनल कर देंगे और वहां ये कहेंगे कि भारत हमें पानी नहीं दे रहा है। जिसके कुछ दिनों बाद बांग्लादेश की सरकार अलकायदा से जुड़े असदुल्लाह बांग्ला टीम संगठन के आतंकवादी को जेल से रिहा कर देती है, जिसमें इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल जशीमुद्दीन रहमानी हाफी का भी नाम शामिल था, जो कट्टर इस्लामिक सोच रखता है और इस संगठन का लीडर है। इसने जेल से बाहर आते ही बांग्लादेश में स्टूडेंट यूनियन के जो नए लीडर बने हैं, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अपने संगठन में शामिल कर लिया। अब ये लोग उछल उछल कर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जब चाहे भारत का चिकन नेक काट सकता है और सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आइसोलेट कर सकता है। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि अभी पैदा भी हुए हैं, अभी उछल रहे हैं और भारत के चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। लेकिन ये चिकन नेक है क्या और क्यों इसे भारत के लिए जरूरी माना जाता है? तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा रास्ता है और ये अपने सबसे नैरो जगह पर, सबसे संकरी जगह पर 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सेंसिटिव क्षेत्र बनाता है। अगर यहाँ कुछ होता है, जैसे कि सीमा पर आतंकवाद, अवैध हथियार की तस्करी, कट्टरपंथी तत्वों का प्रसार और इलीगल घुसपैठ, तो इससे भारत को नॉर्थ ईस्ट इलाके में परेशानी खड़ी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्यों को भारत से काटा जा सकता है, यानी बांग्लादेश भारत के कमजोर नस को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब सुनने में तो ये काफी बड़ी धमकी लगती है और बांग्लादेशियों को लगा कि अब तो भारत डर जाएगा। लेकिन भारत ने कहा कि अगर तुम हमारे एक चिकन नेक के बारे में जानते हो, तो हम तुम्हारे 2 चिकन नेक के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम एक चुटकी में मरोड़ देंगे। पहला है रंगपुर डिवीजन या कॉरिडोर, जो उत्तरी नॉर्थ बांग्लादेश में स्थित है। यह क्षेत्र 2 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ मेघालय। अब वैसे तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है, यानी कि इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ भारत के ही राज्य हैं और ऊपर से एक हिस्से में इसे भारत ने ही घेर रखा है। आसान शब्दों में बांग्लादेश की खोपड़ी है जो भारत की मुट्ठी में कैद है। दूसरा चिकन नेक है चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स बांग्लादेश। यहाँ इलाका भारत के त्रिपुरा राज्य के पास एक बहुत ही नैरो भूभाग है, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है।
चिटगोंग वाला कॉरिडोर मिजोरम, त्रिपुरा और अन्य भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है और अगर तनाव बढ़ा तो भारत इसे तुरंत अपने कंट्रोल में ले सकता है। यानी अगर बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करने की कोशिश की तो भारत के जवाबी एक्शन में बांग्लादेश अपना बहुत बड़ा हिस्सा खो देगा और उसे न सिर्फ 2 टुकड़े होंगे बल्कि वो टुकड़े भविष्य में कभी भी उसके काम नहीं आएंगे। और तो और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना भी सिर्फ एक सपने जैसा ही है जिसमें बांग्लादेश कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया भी अपने चिकन नेक के बारे में जानता है और इस कॉरिडोर की दोनों तरफ इंडियन आर्मी की BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कड़ा पहरा भी लगा हुआ है, जिन्हें पार करके भारत के अंदर दाखिल होना कोई हलवा थोड़ी है। अब अगले अपडेट की बात करें तो बांग्लादेश की ओछी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो उसने भारत की पेमेंट रोक रखी थी, फिर आतंकवादी और कट्टरपंथियों को आजाद करके एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने की छूट दी और फिर भारत ने हिल्सा मछलियों के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। वहीं इस्लामिक कॉरपोरेशन के सामने नाक रगड़ते हुए भारत विरोधी हरकतों को भी बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दया दिखाई। जी हाल ही में BGB यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और भारत की BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाई कमांड के बैच की एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 200 एकड़ जमीन दे दी। जहां पद्मा नदी के मार्ग परिवर्तन, नदी के कटाव और कुछ कुदरती आपदाओं की वजह से बांग्लादेश की जमीन का कुछ हिस्सा भारत से जुड़ गया था, जिसे वेरीफाई करके भारतीय सेना ने यह जमीन बांग्लादेश को वापस कर दी है। इन्हीं कारणों की वजह से भारत की भी 40 एकड़ जमीन बांग्लादेश की सीमा में विलय हो गई थी, जिसे वापस लिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में ये जमीनें जहां हैं वहां दोनों देशों के बीच बॉर्डर्स बदलाव होंगे। अगली खबर की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद बांग्लादेश की फार्म एंड मेडिकल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी बड़ा धक्का लगा है। दरअसल बांग्लादेश में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से वहां की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 1200 बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और वो भारत में प्रवेश करने की प्रोसेस में लगी हुई हैं। वहीं अब बांग्लादेश में दवाइयों का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनका प्रोडक्शन रुक गया है और भारत से दवाइयों का इंपोर्ट हुआ है और चीन भी इस मामले में बांग्लादेश का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। हालांकि बांग्लादेश की अंतिम सरकार हाथ में कटोरा लेकर भारत के दुश्मन चीन के पास कई बार गई, लेकिन चीन को इन व्यापारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चीन तो चाहता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी डूब जाए, फिर वो बांग्लादेश को कर्जा देकर उसे अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा ले ताकि बांग्लादेश उसका पोपट बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का दिमाग इस वक्त छुट्टी पर गया है। टेक्सटाइल और फार्मा के अलावा बांग्लादेश की टूरिज्म इंडस्ट्री भी बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त देश में कट्टरपंथी खुलेआम घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और वहां की सरकार आराम से बैठकर तमाशा देख रही है। इसी वजह से कोई भी इंटरनेशनल टूरिस्ट बांग्लादेश नहीं जाना चाहता। वहीं टूरिज्म के मामले में बांग्लादेश का सबसे बड़ा कस्टमर था भारत, लेकिन अब भारतीयों को बांग्लादेश से ऐसी नफरत हो चुकी है कि कोई इंडियन टूरिस्ट बांग्लादेश नहीं जाना चाहता। साथ ही इस वक्त बांग्लादेश की सरकार टूरिस्ट को सुरक्षा दे पाएगी या नहीं, वो भी बड़ा सवाल है। इसलिए अब बांग्लादेश की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो क्या अब बांग्लादेश को चींटी की तरह मसलने का समय आ चुका है और क्या भारत को तगड़े एक्शंस लेने चाहिए और बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए या फिर ऐसे ही अनदेखा करते रहना चाहिए? गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको भी भारत की महानता पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।